सबको नज़र आ रहा है? सबको ठीक है। पेरेंट डिफ बनाया, इसके अंदर मज़ीद मैं कुछ और डिफ बना देता हूँ। एमएक्स ऑटो क्या करता है? मार्जिन ऑटो, वो एम ऑटो होता है। एक और चीज़ है एम एक्स ऑटो, एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टली दो चीज़ें हमारे पास होती हैं लेआउट में, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब रो वाइज, वर्टिकल कॉलम वाइज। एम एक्स ऑटो मतलब रो वाइज जितनी भी स्पेस ले उसको एडजस्ट कर ले। फिर देखते हैं कैसे आएगा हमारे पास। चल रहा है सर? चल जाए तो देखते हैं पहले हमारे पास कैसे आएगी डिज़ाइन। अच्छा, वैसे कितने लोगों ने टेलमेंट में ग्रिड देखी हुई, उस पर काम किया हुआ है? असाइनमेंट तो बहुत सारे लोगों ने बनाया है और मेरे ख्याल से उसमें आपने फिलहाल एक ही बॉक्स बनाया तो वो फुल विथ दे रहा है। क्यों ले रहा है फुल विथ? डिफ हमारे पास क्या होता है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट, मतलब वो फुल विथ देता है। एक और चीज़ कर देते हैं, बॉक्स आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हम मजीद बॉक्सेस बना रहे हैं, इसको मैंने किया कॉपी। दूसरे का लैपटॉप चलाना बड़ा मुश्किल होता है भाई जी। 2.5 कर दिया, चलो कर दिया। मैंने क्या किया, सिंपल एक डिप बनाई, उसके अंदर मज़ीद 12 बॉक्सेस बना दिए। हाइट थोड़ी इंक्रीज कर लेते हैं, चल के फिर दूसरे के अंदर 3 आए। 3 डिवाइड बाई 12 कितने हुए? 4। अगर 12 डिवाइड बाई 3 4, मतलब एक रो में मेरे पास 3 आए। इस तरीके से मेरे पास कितनी रो बन जाएंगी? 4 बन जाएंगी। हर में 3 3 आए और 4 रो मेरे पास बन जाए। पहले मैं फ्लैक्स से ट्राई करता हूँ। सिंपल मैंने फ्लैक्स लिखा है, देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ? सारे एक ही लाइन में आ गए। इसको मैं मज़ीद कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि इन सारे एलिमेंट्स को मैं विद दे दूँ, कर सकता हूँ मैं। इतना समझ आ गया? मैंने एक डिप बनाई, उसके अंदर 12 बॉक्सेस बनाए और उसके पेरेंट को मैंने फ्लैक्स दे दिया। अच्छा, जब भी हम फ्लैक्स की बात करते हैं, ग्रिड की बात करते हैं, हमेशा पेरेंट डिप पे हम फ्लैक्स की प्रॉपर्टीज देते हैं। किस पे देते हैं? पेरेंट डिप। पेरेंट डिप कौन सी है फिलहाल? ये वाली, ठीक है। मैंने फ्लैक्स दिया, सारे एक ही लाइन में आ गए। 3 3 मुझे करने हैं तो मुझे इनको स्पेसिफिक विथ देनी पड़ेगी, स्पेस देनी पड़ेगी और बहुत सारा काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ भी है, पिछली क्लास में हमने ब्रेक पॉइंट्स पढ़े थे, याद है सबको? क्या था? मैं चाह रहा हूँ लार्ज स्क्रीन पर मेरे पास 3 बॉक्सेस आ जाएं या 4 आ जाएं, मीडियम डिवाइसेस पे 2 आ जाएं, स्मॉल डिवाइस पे 1 आ जाए। अगर यही काम मैं फ्लैक्स से करूँगा मुझे बड़ी मुश्किल होगी, मुझे उसको विथ देनी पड़ेगी, उसका ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा और बहुत सारे मार्जिन वगैरह से करनी पड़ेगी। इस काम को आसान करने के लिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे एलिमेंट हैं, ये सारे एलिमेंट हैं, ये, तो इस चीज़ में हमारे पास ग्रिड बहुत काम आती है। अब हम फ्लैक्स की जगह ग्रिड इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, सिंटैक्स तकरीबन दोनों का सेम है,
दोनों में जब भी हम ग्रिड की अप्लाई करते हैं तो प्रॉपर्टीज जो ग्रिड की होती हैं वो पेरेंट क्लास को देते हैं। जैसे मैंने फ्लेक्स अप्लाई करने के लिए पेरेंट डिव को फ्लेक्स दिया, अब मैं ग्रिड अप्लाई करने के लिए ग्रिड दूंगा। सही, समझ आ गया? ग्रिड अभी कुछ नहीं हो रहा। अब मैंने कहा ग्रिड की एक प्रॉपर्टी है ग्रिड कॉल्स कॉलम क्या होता है हमारे पास, वर्टिकल। अच्छा एक और चीज़ भी हम देखेंगे, अभी मैं बताता हूँ। चलो 3 कर देते हैं। क्या हुआ, सारे डिवाइड हो गए? 1 टेक्स्ट 2 टेक्स्ट 3 और ये बाकी सारे। हमें कुछ और करना पड़ा। सिंपल, हमने ग्रिड की एक प्रॉपर्टी लिखी ग्रिड कॉल्स 3। इसने सारे कॉलम्स को 3/3 डिवाइड कर दिया। अगर मैं एक और भी बनाता हूँ, वो नहीं चल जाएगा। जितने मैं ऐड करता रहूँगा ये 3 के हिसाब से उसको एडजस्ट करता रहेगा। अच्छा लेकिन एक चीज़ है, ये जवाब मुझे कौन देगा? ग्रिड तो आपने पढ़ी हुई होगी। मैंने यहाँ प्रॉपर्टी क्या दी, इसको हटा देता हूँ। ये जो हमारे पास एक क्लासेस 10 की बनी हुई है, लेकिन उसके पीछे क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है ये सब हमें यहाँ बता रहा होता है। कि अगर आप इस चीज़ को कस्टम CSS में लिखते तो इस तरीके से लिखते। ये क्या कह रहा है? ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स रिपीट 1 min max 0 1 FR। ये देख रहे हैं, रिपीट 1 1 2 3। मैंने अभी क्या दिया? ग्रिड कॉलम C। अच्छा इतना हो गया। इतने में किसी को कोई फ्यूजन, कोई मसला, कोई इशू आ रहा है यहाँ पर? अब एक प्रॉपर्टी सिमिलर है दोनों में, मैं चाह रहा हूँ इनके दरमियान थोड़ी स्पेस भी आ जाए। फ्लैक्स में भी हम गैप यूज़ करते थे, इसमें भी करते हैं। आ गया? गैप हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं उनके दरमियान स्पेस क्रिएट कर देता है। इसी तरीके से अभी मैंने सिर्फ सिंपल दिया है गैप, मतलब ये दोनों पे अप्लाई हो रहा है, वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टल भी। अगर मैं इसे सिर्फ ऐसे करूँगा, ये स्पेस गायब हो गया। मैंने क्या किया? गैप एक्स एक्सिस पे 4 दे दिया। अब नज़र आ रहा है? मैंने गैप दे दिया एक्स एक्सिस पे 4, और 4 की एक्चुअल वो क्या है? अगर इस पर होवर करे तो आई थिंक देता है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम रिपीट। अच्छा गैप क्रिएट करता है और वाई एक्सिस पे रो का दरमियान। इतना क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई मसला, कोई इशू? ये हमारे पास कुछ चीज़ें थी ग्रिड की। अच्छा अगर मैं इसे चाहूँ तो मैं इस तरीके से 4 भी कर सकता हूँ। अब 4 आ गया हमारे पास। सिंपल, हमने इसे ग्रिड से इसे अलाइनमेंट कर दी। अब रिस्पॉन्सिवनेस पे मज़ीद आते हैं स्क्रीन पर। अब मैं चाहता हूँ मेरी लार्ज स्क्रीन पर 4 बॉक्सेस हों, मीडियम पर 2 हों, स्मॉल पर 1 हो। टेलविंड हमारे पास क्या है? टेलविंड क्या है? लाइब्रेरी है। फ्रेमवर्क है, लाइब्रेरी है। कितने लोग कह रहे हैं फ्रेमवर्क है? अभी किसी ने बताया था कि जब हम कस्टम CSS करते हैं तो उसमें हम मीडिया क्वेरीज यूज़ करते थे रिस्पॉन्सिवनेस के लिए, मल्टीपल स्क्रीन पर चेंजेस के लिए। टेलविंड में हमारे पास क्या है? ब्रेक पॉइंट्स। अब हम उससे यूज़ करते हैं। अच्छा टेलविंड हमारे पास मोबाइल फर्स्ट होती है, सबको पता है। बाय डिफ़ॉल्ट हम जो भी क्लासेस अप्लाई करते हैं वो मोबाइल स्क्रीन के लिए होती हैं। मैं चाहता हूँ मेरी मोबाइल स्क्रीन पर सिर्फ एक कॉलम, ठीक है? अब आते हैं लार्ज स्क्रीन पर। मैं कहा क्या करूँगा? LG कॉलन ग्रिड ठीक है? मोबाइल स्क्रीन पर कितने होंगे? 1। लार्ज स्क्रीन पर 4। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ मीडियम स्क्रीन पर मेरे पास
अभी तो 4 ही हैं, 2 क्यों नहीं हुए? क्योंकि अभी हम किस स्क्रीन पर हैं? लार्ज। हमने स्पेक एलिमेंट किया, स्पेक एलिमेंट सबको चलाना आता है, ऐसा कोई जो कहे मुझे नहीं आता तो फिर वो क्लास के बाद हमसे मिलिएगा। अच्छा बात है, पहले मेरे पास चीज़ें कट रही थी, क्यों हो रही थी? मैंने यहाँ पर एक फिक्स विथ दे दी थी, जैसे उसे विथ कम मिली उसने चीज़ों को काटना स्टार्ट कर दिया, ओवरफ्लो कर दिया उसने। अब मैंने यहाँ पर क्या दिया? मैक्स विथ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास ये विथ होनी चाहिए, इससे कम भी हो सकती है। अच्छा आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन जो है वो जितने भी हो जाए, अगर मैं इसे मिनिमाइज भी कर रहा हूँ, ये 2 एलिमेंट या 4 एलिमेंट ही रख रहा है। विड्थ कम हो रही है लेकिन हमारे जो कॉलम्स हैं वो अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। इसीलिए हम जब भी ऐसे कोई सिनेरियो होता है हम ग्रिड यूज़ करते हैं। इसका एक और यूज़ केस जो आप लोगों ने किया होगा वो ब्लॉग्स के उस या तो वेबसाइट पे या कोई दूसरी वेबसाइट पे आपने कार्ड्स बनाए होंगे। कार्ड्स बनाते हैं, एक सेक्शन पे आपने अगर 3 कार्ड्स आ रहे होते हैं, किसी में 4 आ रहे होते हैं, किसी में 2 आ रहे होते हैं, वो काम आप ग्रिड के साथ बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब मैं जैसे जैसे इसको मिनिमाइज़ कर दूँगा, अब देख रहे हैं मीडियम पे मेरे पास कितने आ गए? 2। जैसे मैंने इसको लार्ज किया 4 हो गए, मीडियम पे 2 हो गए, और जैसे मैंने इसको मज़ीद कम किया 1 हो गया। अब यहाँ पर है किस तरीके से आप इसे एडजस्ट कर सकें, इतना समझ आ गया? अभी हमने डिवाइड किया इनको 4 हिस्सों में, तो इसका मतलब ये है कि हमारा हर एक बॉक्स कितने कॉलम ले रहे हैं? 3 कॉलम ले रहे हैं। रो क्या है? ये हमारे पास एक रो हो गई, इसके अंदर बाइट पर कितने कॉलम्स हैं? 12। एक रो के अंदर कितने कॉलम्स होते हैं? सब बोलेंगे। एक रो के अंदर कितने कॉलम्स होते हैं? 12। हम इन कॉलम्स को डिवाइड करते हैं। आप ये चाहते हैं कि आपका एक बॉक्स कितने कॉलम कंज्यूम करे। अभी जब हमने ग्रिड कॉलम्स 4 दिया तो इसने एक रो के अंदर 4 बॉक्सेस अलाइन कर दिए। इसका मतलब ये है कि हमारा हर एक बॉक्स 3 कॉलम ले रहा है। कितने ले रहे हैं? 3। देखो 3, 6, 9 और 12। ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट होता है। हर रो के अंदर 12 कॉलम्स होते हैं। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है। क्या ये इंटरव्यू क्वेश्चन कि एक रो के अंदर कितने कॉलम्स होते हैं। जब हम अलाइनमेंट करते हैं, उस सेक्शन को डिवाइड करते हैं, तो हम अपने हिसाब से हर एक बॉक्स को कॉलम असाइन करते हैं। अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूंगा, ग्रिड कॉस 3, तो ये मेरी एक रो के अंदर 3 कॉलम लेकर आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? मेरा हर एक बॉक्स 4 कॉलम ले रहा है। ठीक है, अब आते हैं कुछ, ठीक है, अभी मैं 2 बॉक्सेस की जगह देने चाह रहे हैं, तो उस पर हम क्या यूज़ कर देते हैं? कौन बताएगा? फ्लेक्स 2। ऐसे ही सर ग्रिड में हमारे पास आता है स्पैन। बाय डिफ़ॉल्ट सारे के सारे हमारे पास जो चाइल्ड एलिमेंट होते हैं उन्हें ग्रिड स्पैन 1 दिया गया होता है। अगर मैं इसे दूं, मैंने पहली वाली हमारी डिव है उसको मैंने एक चाइल्ड की प्रॉपर्टी, 12 कॉलम होते हैं, हर कॉलम 4-4, हर बॉक्स 4-4 कॉलम ले रहा है। मैंने उसके चाइल्ड को इसको एक प्रॉपर्टी दी ग्रिड स्पैन 1, मतलब जितने कॉलम उसे असाइन किए गए उतने ही ले। अब मैं इसकी तादाद को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैंने कहा था पहले आप एक बिट ले रहे थे, अब आप दुगनी लेंगे। एक मिनट भी चले जाते हैं, सजेशन ले लेते हैं भाई, मैं दे रहा चलो यार भाई, मुझे याद नहीं है तो मैं एक काम करता हूँ, कोई वो नहीं है, इसकी वेबसाइट पे चले गए,
जो भी चीज़ याद नहीं होती वेबसाइट पे ले जाते हैं हम। कॉल स्पैन 1 पहले देख लेते हैं सही काम करता है नहीं करता। सही है, कोई इसमें इशू। कॉल स्पैन 1 मतलब जितने उससे कॉलम्स असाइन किए गए बॉक्स को इतने ही लेगा। अब मैं चाह रहा हूँ उससे दुगनी बिल चाहिए, मतलब ये 2 बॉक्सेस की जगह ले। मैंने कॉल स्पैन 2 कर दिया, ले रहे हैं ये देख रहे हैं, पहले कितना ले रहे हैं 2 की जगह। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा टेक्स्ट 3 है ये पूरी ले। एक मिनट, कौन सा है टेक्स्ट 3? मैं कह रहा हूँ ये 3 बॉक्सेस की जगह ले। कितनी ले? 3 बॉक्सेस। कॉल स्पैन 3, इसने फुल बिल दी गई क्योंकि एक रो के अंदर हमारे पास कितने बॉक्सेस थे? 3 बॉक्सेस थे। अब कंडीशन को चेंज करते हैं थोड़ा। मैंने कहा मुझे एक रो के अंदर अब 4 बॉक्सेस चाहिए और मैंने फिलहाल 3 से हटा दिया। एक रो के अंदर 4 कॉलम थे, इसने 2 की जगह ली, 2 ने अपनी अपनी जगह ली। अब जो टेक्स्ट 4 है मैं चाह रहा हूँ कि इसे मैं दे दूँ अब 3 कॉलम, मतलब 3 बॉक्सेस की जगह। इसने 3 की जगह ली, पहले ने 2 की जगह ली, दूसरी रो में जो चौथा एलिमेंट था उसने 3 की जगह ली। इसी तरीके से हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, वो है कॉल स्पैन फुल। क्या है ये? कॉल स्पैन फुल। अब इसने क्या किया, इसने भी इसके पास जो बॉक्सेस होंगे ये सबकी भी दे देगा, ये अकेले आ जाएगा। इस तरीके से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। पहले हमने ग्रिड दी, ग्रिड के ज़रिए हम मल्टीपल जो हमारे बॉक्सेस उनको अलाइनमेंट कर सकते हैं। एक रो के अंदर हम 3 आ गए, 4 आ गए, कुछ भी अलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा फिर इसके चाइल्ड की कुछ प्रॉपर्टीज़ आ गई, उसके अंदर हम इनके जो चाइल्ड हैं उसकी विड्थ को डिफाइन कर सकते हैं कि वो कितने बॉक्सेस की विड्थ लेगा। अच्छा सर, अगर मुझे ये जो टेक्स्ट बॉक्स 6 है, अगर मुझे इसको बड़ा करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे? एक मिनट सर, आ गई। सर मुझे जिस भी टेक्स्ट की विड्थ या उसके साथ मुझे खेलना होगा मुझे उसे कॉल स्पैन से ही करना पड़ेगा। अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा टेक्स्ट नंबर 6 जो है, बॉक्स नंबर 6, इसे मैं कितनी स्पेस देनी है सर? 2 की। हाँ, 2 की दे दें। मैंने इसे 2 बॉक्सेस की जगह दे दी। देख रहे हैं, पहले ने 2 बॉक्सेस की जगह ली, बाकी इसके बाद दोनों ने अपनी अपनी जगह ली। इसके बाद भी नॉर्मल है। टेक्स्ट नंबर जो हमारा बॉक्स नंबर 6 है उसने 2 कॉलम की जगह ली। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है, कर सकते हैं। एक और चीज़ भी है इसमें, इसका एक लेआउट हमारे पास बहुत मशहूर है, टेलविंड ग्रिड से हम जो बनाते हैं वो है मेसनरी लेआउट। क्या है? मेसनरी लेआउट। आपने शायद ही किसी ने देखा होगा, बहुत कम जगह हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसमें एक पेज के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स अलग अलग विड्थ और हाइट के होते हैं। वो चीज़ हम ग्रिड से बहुत आसानी से कर सकते हैं। और मोस्टली ग्रिड हमारे पास एक तो ये हो गया कि हम जब कार्ड्स के साथ जब काम करते हैं तो हम चाहते हैं कि एक लाइन के अंदर, एक रो के अंदर 4 कार्ड आ जाएं, कभी 3 आ जाएं, कभी 2 आ जाएं, उसके लिए भी यूज़ करते हैं। और दूसरा, अगर कुछ कॉम्प्लेक्स टास्क हो उसके लिए हम ये प्रॉपर्टीज़ फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। आप अभी जिस लेवल पर हैं वहाँ आपको इनकी ज़रूरत इतनी नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ जो पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, ग्रिड की, ग्रिड कॉल्स, जो इसकी जो पार्टीशन है, सिर्फ इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये जो इसके चाइल्ड के जो हमारे पास CSS है, टेलविंड क्लासेस हैं, ये आप जब कोई कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म करेंगे उसमें ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, ये तो हो गई इसकी विड्थ। अब मैं कुछ और भी चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ, पहले मैं सारे इसको विड्थ को नॉर्मल कर देता हूँ, ठीक है, ताकि कोई मसला ना आए। मैं ये चाहता हूँ कि फ़िलहाल जो मेरा जो लेआउट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सिंपल। मैं चाह रहा हूँ कि ये पहला वाला मेरा बॉक्स हो ना, ये खाली हो जाए। मेरा जो पहला बॉक्स है
वो दूसरे से स्टार्ट हो, मतलब यहाँ से स्टार्ट होने की जगह यहाँ से स्टार्ट हो। अच्छा इसकी प्रॉपर्टी बना दें। मैंने अच्छा ये प्रॉपर्टी चाइल्ड की है तो मैं इसे कहाँ दूंगा, चाइल्ड में। अब वो फुल मुझे याद हो, सही। देख रहे हैं, पहला मेरा जो बॉक्स था वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, ये 1 से। मैंने इसे अब सेकंड से स्टार्ट करवा दिया, ये मैं करवा सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसे जितना हम कॉम्प्लेक्स करेंगे उतना ही हो सकता है। इस इनिशियल लेवल पर आपको जो सिर्फ ग्रिड की जो पेरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उसी से ज़्यादा काम करना है। अगर कोई ऐसा केस आता है जिसमें आपको क्लाइंट कहता है, या कोई ऐसा फिग्मा का डिज़ाइन आता है, कोई वेबसाइट आती है जिसमें आपके एलिमेंट्स जो हैं मुख्तलिफ विड्थ के हैं, हाइट के हैं, उन चीज़ों में आपको टेलविन की जो चाइल्ड की प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। वरना नॉर्मली हमारे पास जो ग्रिड है उसकी सिर्फ पेरेंट प्रॉपर्टीज़ ही बहुत हैं आपके लिए। जैसे हम फ्लैक्स जब देते हैं तो उसमें हम डिस्प्ले फ्लैक्स करके, मतलब फ्लैक्स करके जस्टिफाई सेंटर वगैरह से काम करते हैं। इसी तरीके से जब हम ग्रिड देते हैं तो ग्रिड के अंदर हम कॉलम को डिफाइन करते हैं और उसी से काम करते हैं। इसमें हम रो की भी स्पेसिफिक जो पार्टीशन, मतलब इक्वल विड्थ के ही होते हैं सारे। अच्छा जब हमने बात की ना ग्रिड कॉलम से, हम तो जैसे ही हम इसे ग्रिड के साथ काम करते हैं तो वो सबको इक्वल विड्थ दे देता है। अगर हम इसे 2 तरीके होते हैं हमारे पास विड्थ डिफाइन करने के लिए। एक तो ये है कि हम इसे कस्टम विड्थ दे दें, जो आप शायद कह रहे हैं। एक अगर हम इसे कस्टम विड्थ दे दें तो उसमें भी हो सकता है। एक दूसरे की चाइल्ड की प्रॉपर्टी हमने अभी देखी, इससे क्या करता है कि वो उसकी विड्थ को बढ़ा देता है। अब देखते ही सपोर्ट करता है नहीं करता। अगर मैं इसके विड्थ को इसने विड्थ तो ले ली लेकिन मतलब कर दिया। क्यों? क्योंकि जो हमारी पेरेंट है उसके अंदर हमने कुछ भी करके 4 एलिमेंट को डिफाइन करना है, मतलब एक रो के अंदर 4 बॉक्सेस होने चाहिए। तो बेहतर सर इसका तरीका यही होता है कि हम इसकी जो प्रॉपर्टीज इसने प्रोवाइड की हैं उसी से हम खेलें। अगर हम इसे कस्टम विड्थ देंगे तो ये विड्थ ले तो लेगा लेकिन कुछ इश्यूज क्रिएट करता है। एक और चीज़ भी है इसमें कि हमारे टॉलरेंस आई थिंक एक बार मेरे को इशू आया था, मैंने कोई गलत प्रॉपर्टी दे दी थी तो उसकी वजह से मेरा पूरा लेआउट बिगड़ गया था। उसमें यह हुआ था कि सर मेरा एक एलिमेंट यहाँ आ रहा था और दूसरे ने मेरी पूरी विड्थ ले ली थी। अब मुझे याद नहीं आ रहा था मैंने क्या किया था, लेकिन यह है कि बहुत सोच समझ कर आप इस्तेमाल करें चीज़ों को।